Welcome back. Now, yesterday we talked about what are the spherical mirrors and what is a plane mirror. ठीक है, तो कल हमने spherical mirror और plane mirror के बारे में देखा था, बट उसके बारे में कुछ और चीज़ें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. spherical mirror में कल आपको मैंने कुछ पॉइंट बताए थे. लाइक द सेंटर ऑफ योर spherical mirror इज़ कॉल्ड पोल. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर ड्राइंग एन इमेजनरी सर्कल फॉर योर स्फेरिकल मिरर, तो उसका जो सेंटर आएगा सर्कल का उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहेगी दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो पूरा लाइन रहेगा इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन रहेगा ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, और ये जो पूरा लाइन है जिसको आप सर्कल का डायमीटर कहते हो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस. यानी ये आपका ऐसा एक्सिस है जो सेंट्रल एक्सिस रहेगा. ठीक है, सो ये हमने चीज़ें कल देख ली थी. स्फेरिकल मिरर्स के हमने दो टाइप देखे थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेस इस स्फेरिकल मिरर पे पड़ते हैं, लाइट इन स्फेरिकल मिरर पे पड़ती है और उसकी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, सो देखते हैं आगे के कंसेप्ट में. सीयर यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है. ये रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. एरो की डायरेक्शन आपको दिख रही है कि ये रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. अब ये रेज जैसे ही इस मिरर पे पड़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर की इनर सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग. ऊपर देखा था हमने कल. ठीक है, तो जैसे ही रेज इस सरफेस पे पड़ रहे हैं, ये रेज यहाँ पर सरफेस पे लग के वापस आ रहे हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, वापस आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में, और ये सभी रेज एक ही पॉइंट पर आकर जॉइंट हो रहे हैं. ठीक है, एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं. तो इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस. ये आपका क्या है, फोकस है. अब रेज जब फोकस पे पड़ रहे हैं, ठीक है, रेज जब फोकस पे पड़ रहे हैं और एक ही पॉइंट पे जॉइंट हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कॉन्वर्जेंस. क्या कहा जाता है इसको, कॉन्वर्जेंस ऑफ रेज. कॉन्वर्जेंस. ठीक है, तो जब आपके कॉनकेव मिरर में रेडिएशन मिरर पे पड़ेंगे और वो रिफ्लेक्ट होकर जब एक ही पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वर्जेंस. ठीक है, रिफ्लेक्शन कल मैंने आपको बताया था कि ये मिरर पे लग के वापस आ रहे हैं, ये हो गया कॉन्वर्जेंस. ये किस में होता है, कॉनकेव मिरर में. कहाँ पर होता है, कॉनकेव मिरर में. ये आपका AB सोर्स है या ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट आ रही है. लाइट मिरर पे लग रही है, मिरर का नाम है MN, और फिर ये यहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है एट F. ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे मिरर पे जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर. अब आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है. ठीक है, तो देखो अगेन आपके रेडिएशन आ रहे हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. आपका प्रिंसिपल एक्सिस है सेंट्रल, और ये आपके रेडिएशन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल है. ठीक है, दीज आर द रेडिएशंस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये रेडिएशन जैसे ही मिरर पे लग रहे हैं, ठीक है, ये रेडिएशन जैसे ही मिरर पे लग रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अब रिफ्लेक्शन देखो ऐसा हो रहा है, जब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, इस कंसेप्ट को कहा जाता है डाइवर्जेंस. ठीक है, व्हाट इज़ दिस, डाइवर्जेंस. जब एक ही पॉइंट पे कलेक्ट हो रहे हैं तो कॉन्वर्जेंस, और जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंस. ठीक है, सो कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको क्लियर हुआ. तो कॉनकेव मिरर कभी भी क्या देगा, कॉन्वर्जेंस देगा, और कॉन्वेक्स मिरर क्या देगा, आपको डाइवर्जेंस देगा. क्या देगा, डाइवर्जेंस. ठीक है, अब यही आपका जो पॉइंट्स का जॉइनिंग है. जैसे अभी आप एक और चीज़ रह गई बताना, जब ये डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, तो हमें एक्सपेक्ट करना है कि ये रेज जब ये साइड से, हालांकि वो है नहीं, बट अगर वो ये साइड से जाते तो वो कहाँ जॉइंट होते. फॉर एग्जांपल देखो ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है. ठीक है, तो डॉटेड लाइन कहाँ जॉइंट हो रही है, यहाँ पर. ये आपका F है, फोकस. तो अगर हम इसकी इमेज देखते, यानी अगर हमें रिफ्लेक्शन देखना रहता, तो ये साइड से तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म होती. कभी भी एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपके रेस किसी पॉइंट पर जॉइंट होते हैं या किसी पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर उसकी क्या बनती है, इमेज, जिसको हम फोकस से भी दिखाते हैं, F से.
ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो कॉनकेव मिरर है उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर, जो कि जबकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर, ठीक है। सो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज होगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और इसकी होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही इमेज बनेगी और इसकी मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, जो कि इमेजनरी है, मिरर के पीछे कुछ नहीं होता है। ये जो इमेज बनेगी ये क्या होगी, इमेजनरी इमेज, ठीक है। तो ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आया समझ में, ओके। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हो गए, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब हम आते हैं कि इमेज किस किस टाइप की फॉर्म होती है और इमेज का नेचर कैसा होता है, ठीक है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसी इमेज बनाते हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ों पे उस इमेज का नेचर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपकी जो इमेज फॉर्म होगी उसका सबसे पहले नेचर डिपेंड करेगा साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट पे। आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, जहाँ से आपकी लाइट आ रही है, जो सोर्स है जिसको हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लाइक राइट हियर सोर्स, ठीक है। सो किस पर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या सोर्स पे। दूसरी चीज़ रहती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा उसकी इमेज, ठीक है। और तीसरा आता है लोकस ऑफ रेज, ठीक है, ये आपका लोकस है। कभी भी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया जहाँ पर आपके रेज जॉइंट होते हैं वहाँ पर क्या फॉर्म होती